Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 4 Basic Geometrical Ideas. Today we will study about curves and polygons and see some questions based on it. So what is a curve? आपने अपनी कॉपी में पेन से कभी ना कभी कोई डिज़ाइन या कोई फिगर बनाया होगा. मैथमेटिक्स में उसी को कर्व का नाम दिया गया है. कोई सा भी डिज़ाइन, कैसा भी डिज़ाइन, उसी को हम एक कर्व कहते हैं. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कर्व्स दिख रहे होंगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या घुमा हुआ हो, ये मून शेप, ये 8 का डिज़ाइन या फिर ये स्ट्रेट लाइन. मैथ्स में इन सबको मैं एक जनरल टर्म कर्व से डिनोट करूँगा. लेकिन हमारी जनरल लाइफ में कर्व वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमको कुछ डिनोट करना है जो कि स्ट्रेट नहीं है. जैसे कि हो सकता है आपने कहीं पे रोड साइन देखा हो कि कर्व अहेड, मतलब रोड में आगे घुमाव है. बट मैथ्स में ऐसा नहीं है. यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन को भी कर्व का नाम दे सकता हूँ. ये स्ट्रेट लाइन ए बी को भी मैं मैथमेटिक्स में कर्व ही कहूँगा. ठीक है. कर्व इन एवरीडे यूजेज मीन्स नॉट स्ट्रेट. इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट. अब बात आती है सिंपल कर्व की. अब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो हो सकता है कुछ डिज़ाइंस में आपकी लाइंस क्रॉस कर जाएं, हो सकता है कुछ में आपकी लाइंस क्रॉस नहीं करें. तो ऐसे कर्व जिसमें लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं उसको मैं कहूँगा सिंपल कर्व. ऐसे कर्व को मैं सिंपल कर्व नहीं कह सकता क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. तो अब बात करते हैं ओपन कर्व या क्लोज कर्व की. आई थिंक नेम इज़ इनफ टू एक्सप्लेन. ओपन कर्व जिसके एंड्स कनेक्टेड नहीं है, क्लोज कर्व जिसके एंड्स कनेक्टेड हैं, जो कि एक क्लोज फिगर बना रहा है. अब जब भी एक क्लोज फिगर बनेगा तो वो आपके पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो कि है इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री, जिसको हम पोजीशंस इन अ फिगर कहेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये एक क्लोज फिगर है और यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. सो पॉइंट ए is on my interior of the curve. What I will say, point A is in the interior of my curve and point B is on my boundary of the curve. Okay, or I will say point B is on the curve and similarly point C is in my exterior of the curve or outside of the curve. So we have 3 positions here: interior, exterior and on the curve. So let's talk about polygons. What is a polygon? A polygon is also a curve, but it is a special type of curve. Polygon भी एक curve है, but एक special type का curve है. It is a simple closed figure which is made up of only and only line segments. एक simple closed figure है जो कि सिर्फ line segment से बना है. यहाँ पे 3 बातें ध्यान देंगे कि it is a simple closed figure. Number 1, it should be simple. Number 2, it should be closed. And number 3, it should be made up of line segments only. तो चेक करने के लिए कि कोई फिगर पॉलीगन है या नहीं, हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे. इट शुड बी सिंपल, क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. तो अगर मैं कुछ ऐसा फिगर यहाँ पे बनाऊँ तो ये एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है. बट अगर मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे बनाऊँ तो इसको मैं पॉलीगन कह सकता हूँ क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल है और क्लोज्ड है. सो दिस इज माई पॉलीगन, बट दिस इज नॉट अ पॉलीगन. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स हियर. वी हैव सम एग्जाम्पल्स. सो वी हैव टू जस्ट कीप 3 थिंग्स इन माइंड: सिंपल, क्लोज्ड एंड लाइन सेगमेंट्स. सो इफ आई सी, दिस कैन नॉट बी अ पॉलीगन बिकॉज lines are crossing each other. This is not a simple figure. Then what was next? Closed. I think all of the remaining are closed here. Then next was, it should be made up of line segments only. So if you see, this cannot be a polygon because this is not a line segments. Now all the remaining ones are my polygons. I can call all 4 of them as polygons. अब polygons की कुछ terminologies होती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें है साइड्स, वर्टिसेस और डायगनल्स. सबसे पहले देखेंगे साइड्स. जो लाइन सेगमेंट्स मेरे पॉलीगन को बनाती हैं मैं उनको साइड्स कहूँगा. द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स. तो यहाँ पे एक पॉलीगन आपको दिख रहा है. अब इसकी क्या क्या लाइन सेगमेंट्स हैं? मैं कहूँगा लाइन सेगमेंट ए बी, देन
line segment BC, then line segment CD, then I have line segment DE, then I have line segment EA. So these are my 5 sides. ये मेरी 5 sides हैं इस पॉलीगन की, AB, BC, CD, DE एंड EA. अब पॉलीगन की नेमिंग कैसे करते हैं? पॉलीगन की नेमिंग के लिए आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे सारे वर्टेसेस को या फिर सारे पॉइंट्स को पिक करते हुए. कैसे? लेट्स से इफ आई स्टार्ट फ्रॉम C, then either I can go clockwise or anti-clockwise. So I will start clockwise. So then it will be C, B, A, E and D. And if I go anti-clockwise, then it will be C, D, E, A, B. So there are many ways in which I can name a polygon. These are 2 of them. Okay. Now let's see what are vertices. The meeting point of 2 sides, the intersection point of 2 sides is called a vertex. Okay. The meeting point of 2 sides is called a vertex. यहाँ पे आप 2 लाइन सेगमेंट देख रहे हैं EA और ED, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है E, तो मेरा एक वर्टेक्स हुआ E. सिमिलरली यहाँ पे आपको 5 वर्टेक्स दिखाई देंगे, जैसे कि वर्टेक्स E, D, C, B एंड A. इस पॉलीगन में 5 वर्टेक्स हैं. अब वर्टेक्स को साथ में कैसे बोलेंगे जब आप मल्टीपल बोल रहे हैं? सिंगुलर इज कॉल्ड वर्टेक्स, बट if I have to name all of them, then my plural word is vertices. Point A, B, C, D, E are my vertices here. Okay. Now let's talk about adjacent sides and adjacent vertices. एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या है? इंग्लिश में एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है आपका जस्ट नेबर, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो. क्लासरूम में भी आपके लेफ्ट में एक सीट होती है और राइट में एक सीट होती है, तो हम उनको कहेंगे आपकी एडजेसेंट सीट्स. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे साइड ED की बात करूँ, साइड ED की, इसकी 2 एडजेसेंट साइड्स है, जिसमें पहली है CD एंड द नेक्स्ट वन इज EA. So if I ask you what are the adjacent sides to ED, then your answer should be side CD and side EA. Similarly, if I take one more example, if I ask you what are the adjacent sides to side BC, then your answer will be one is CD, yes, and the another one will be AB. Okay, so this was my adjacent sides. Any 2 sides with a common end point are called the adjacent sides of the polygon. हम एडजेसेंट साइड्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई सी भी 2 साइड्स जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, जैसे कि EA और AB, इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है A, तो इन दोनों को मैं कहूँगा दीज 2 आर माई एडजेसेंट साइड्स. नाउ लेट्स सी एडजेसेंट वर्टिसेस. सिमिलरली यस, इफ आई टेक दिस पॉइंट E, it has 2 neighbors, one is vertex D and another is vertex A. Yes, so point E has 2 adjacent vertices which are D and A. Similarly, if I want to take point C, then it has also 2 adjacent vertices, one is D and another one is B. Okay, I can also define adjacent vertices like this: the end points of the same side of the polygon, the end points of the same side. If I pick side AB, then its end point A and B, these 2 will be called my adjacent vertices. Okay, now we have talked about adjacent vertices. Now if I join non-adjacent vertices of a polygon, अगर मैं non-adjacent vertices को join करूँगा तो मुझे diagonals मिलेंगी उस polygon की. जैसे कि यहाँ पे point E है, इसके adjacent vertices हैं D and A, तो अगर मैं इसके non-adjacent vertices जो हैं B और C उसको join करूँगा तो ये मुझे डायगनल्स मिलेंगी इस पॉलीगन की, ये मुझे डायगनल्स मिलेंगी. एक पॉलीगन में काफ़ी सारी डायगनल्स हो सकती हैं. सिमिलरली अगर मैं पॉइंट D को ज्वाइन करूँगा तो E और C उसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, A और B उसके नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो ये एक डायगनल बनेगी एंड दिस विल बी माई अनदर डायगनल. सिमिलरली पॉइंट C की बात करें तो एक डायगनल मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, एक और बनेगी पॉइंट A तक. तो ये सारी मेरी इस पॉलीगन की डायगनल्स बनेंगी. नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 4.2
to see some questions based on what we have studied till now. Let's start with the first question. Classify the following curves as open or closed. I think it is very easy. हमको कर्व्स को देख के क्लासीफाई करना है कि ये ओपन है या क्लोज्ड है. ये आप मेरे साथ ही कर सकते हैं. ये एक ओपन कर्व है क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं है, एंड दिस इज अ क्लोज्ड कर्व बिकॉज इट्स एंड पॉइंट्स आर connected. Okay, then we have some more. Again, this is an open curve. Then these two, yes, correct, these two are closed curves. Both of them are closed curves. Okay, let's move on to the next one. Draw rough diagrams to illustrate the following. मुझे यहाँ रफ डायग्राम बनाने हैं ओपन कर्व और क्लोज कर्व को दिखाने के लिए. तो पहला मैं बना सकता हूँ ओपन कर्व, कैसे भी बना सकता हूँ, बट उसके एंड पॉइंट्स ज्वाइन नहीं होंगे. मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ. बोथ ऑफ देम आर माई ओपन कर्व्स. देन नेक्स्ट इज क्लोज्ड कर्व्स. अगेन मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ या फिर कुछ ऐसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बट उसके एंड पॉइंट्स ज्वाइन रहेंगे. तो ये दोनों हुए मेरे क्लोज्ड कर्व्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर. अब यहाँ मुझे पॉलीगन बनाना है. अब आपको याद होगा पॉलीगन की 3 प्रॉपर्टीज़ थी कि इट शुड बी सिंपल, क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. सिंपल होना चाहिए तो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी. तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बना सकता हूँ. बिल्कुल सिंपल है, लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं. क्लोज्ड है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है. अब मुझे इसका इंटीरियर शेड करना है. आपको याद होगा पॉलीगन 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था, इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर. तो मुझे इसका इंटीरियर शेड करना है सिर्फ कुछ इस तरीके से. तो ये मेरा एक पॉलीगन बन गया और मैंने इसका इंटीरियर भी शेड कर दिया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. मुझे एक फिगर दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. इज इट अ कर्व? ऑब्वियसली यस. एनी ड्राइंग इज अ कर्व. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. Yes, it is a curve. Then is it closed? Yes. सारे एंड पॉइंट्स कनेक्टेड हैं तो ये एक क्लोज फिगर है. अगेन दिस आंसर विल बी yes. Let's see the next one. Illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. मुझे दिए गए सिनेरियोज का रफ डायग्राम बनाना है अगर वो पॉसिबल है तो. देखते हैं. पहला है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन. तो अब मुझे क्लोज कर्व बनाना है बट वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए. तो मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन बना सकता हूँ. ये एक क्लोज कर्व है बट ये पॉलीगन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन. देन द नेक्स्ट वन, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. अब मुझे एक ओपन कर्व बनाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है. तो बिल्कुल बना सकते हैं. आप कुछ ऐसा बना सकते हैं या फिर कुछ ऐसे भी बना सकते हैं. दोनों कर्व्स लाइन सेगमेंट से बने हैं और दोनों कर्व्स ओपन हैं. ठीक है. देन लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स. अब यहाँ पे ध्यान देंगे मुझे पॉलीगन बनाना है मतलब मुझे एक क्लोज कर्व बनाना है और वो कह रहा है आप 2 साइड से बनाइए. तो आप चाहे ट्राई कर लीजिए. मुझे मिनिमम 3 साइड्स चाहिए किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए. अगर मैं ट्राई करूं मैं तो भी 2 साइड से किसी भी पॉलीगन को नहीं बना सकता क्योंकि मुझे एक तीसरी साइड ज़रूर चाहिएगी जो कि उस फिगर को क्लोज करे. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉट पॉसिबल. It is not possible to draw a polygon which has 2 sides. Okay, I think you have understood this. With this, we finish our topic curves and polygons. In the next video, we will be starting with angles. So, see you in the next video. Till then, goodbye.